जय श्री सीताराम। लग्न कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग भावों पर स्थानों पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई वर्षों पहले से मैं आपको ज्योतिष सिखाते आ रहा हूँ। यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेरों सारे ऐसे वीडियोस कतारबद्ध तरीके से मिल जाएंगे जिन्हें आप देखकर सीख कर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में मैं अलग तरीके से अलग शब्दों के साथ समझा रहा हूँ और ये सीरीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो पूरी इस सीरीज को आप देखें यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या फिर अपने घर परिवार में कुंडलियां खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं बिना किसी की मदद के। तो चलिए आज हम क्या बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति देव लग्न कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपने कैसे फल वो देंगे, इस बारे में देखिए तीसरे भाव का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तो तीसरे भाव को हम कहते हैं भाग दौड़ का भाव, मेहनत का भाव, पराक्रम का भाव, परिश्रम का भाव, हाँ, छोटी मोटी यात्राओं का भाव या फिजूल के परिश्रम का भाव, फिजूल की परेशानियों का भाव। ये कोई भी नहीं चाहता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति मेहनत चाहता ही नहीं है। कोई व्यक्ति मेहनत नहीं चाहता है। मेहनत तो वो इसलिए करता है क्योंकि उस मेहनत से उसे कुछ मिलता है। यदि वो इजीली मिलेगा तो मेहनत कोई भी नहीं करेगा। हाँ, ये बात पक्की है, तय है ये बात। किसी को अरे बाबा कोई चीज इजीली मिल रही है तो कोई व्यक्ति का दिमाग कोई खराब थोड़े है कि वो मेहनत कर करके बहुत सारी फिर आकर के जो है वो इजी चीज मिल रही थी उसे लेगा, आसानी से ले लेगा ना। मेहनत क्यों करेगा? हाँ, जब उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है लेकिन वो चीज मिलती है और फिर उससे प्रतिष्ठा मिलती है तो इंसान मेहनत करेगा। तो इस भाव को जो है ना वो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि फिजूल की, अच्छा, एक होती मेहनत, एक होती फिजूल की मेहनत, है ना। मतलब कोई चीज सामने रखी हुई है तो वो चीज उठा करके ली जा सकती है लेकिन बहुत सारी शर्तें लगी हुई हैं उसके लिए कि नहीं इधर जाना पड़ेगा, इससे बात करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसके बाद वो मिलेगी। तो फिजूल की पहले मेहनत करो उसके बाद वो चीज पाओ। तो इस भाव को फिजूल की मेहनत का भाव कहते हैं। तो ये भाव जो है वो सामान्यतः लग्न कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा, छठवां, आठवां और 12वां ये भाव सामान्यतः अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, गुरुदेव कौन है? तो गुरुदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है ना। तो इससे ये माना जाता है कि जहां बैठेंगे शुभ ही फल देंगे, ऐसा नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, गुरुदेव भी खराब फल अपने दे सकते हैं। अच्छा, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टि का मतलब क्या होता है? वो जहां बैठे हैं वहां के तो अपने फल देंगे ही देंगे लेकिन वो जहां देखते हैं वहां के भी फल देंगे। तो कैसे देखते हैं? तो 5वीं, 7वीं, 9वीं ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो अपने घर से 5, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे भी देखते हैं, 7वें घर पे भी देखते हैं तो 5 6 7 यहाँ पर भी देखेंगे और कुछ गड़बड़ हुआ, 1 2 3 4 5 5वीं यहाँ आई, सॉरी, 5 6 7 तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर हो जाएगी और 8 9 तो 9वीं दृष्टि यहाँ पर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि गुरु जो है वो यहाँ भी तो अपने फल देंगे लेकिन इस भाव के, 7th हाउस होता है पति या पत्नी का भाव, इसके भी फल देंगे। ये 9th हाउस होता है, धर्म का स्थान होता है, अध्यात्म का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है, तो यहाँ के भी अपने फल देंगे। और निसंदेह 11th हाउस, 11वां भाव जो है ये लाभ का भाव है, आय का भाव, इनकम का भाव, प्रतिष्ठा के आने का भाव, धन के पैसों के आने का भाव, तो इसके भी अपने फल वो देंगे। अब कैसे फल देंगे, अच्छे फल देंगे, बुरे फल देंगे, इस बारे में हम बात करते हैं और समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि तृतीय स्थान जो होता है वो सामान्यतः अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ विशेष, वैसे तो एक सामूहिक फल मैं आपको बताऊं, कोई सी भी लग्न की कुंडली हो, गुरु की महादशा चलेगी तो व्यक्ति यही शिकायत करेगा कि मुझे बहुत भागना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत परेशान हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। चाहे कोई से भी लग्न की कुंडली हो, चाहे कोई से भी राशि में गुरुदेव तृतीय स्थान पर बैठे हो, ये चीज जो है हर व्यक्ति बोलेगा। लेकिन एक बात ये होती है कि आप मेहनत करें, भागे दौड़ें, परिश्रम करें और बाद में आपको वो चीज मिल भी जाए, है ना। होता है ना, कई बार आप बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो चीज मिल जाती है। तो कुछ राशियां हैं जिनके साथ बहुत मेहनत, फिजूल की मेहनत, फिजूल का भागना, फिजूल के परेशान होने के बाद चीजें मिल जाएंगी। तो फिजूल के भागना अच्छी चीज नहीं हुई,
फिजूल का परेशान होना अच्छी चीज नहीं हुई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा ना, मेहनत तो हर किसी को करना पड़ती है, लेकिन फिजूल की मेहनत गलत चीज हो जाती है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके साथ फिजूल की मेहनत गुरुदेव करवाएंगे, भगाएंगे, दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन सफलता भी देंगे, भाग्य से साथ भी दिलाएंगे। वो राशियां कौन सी है ये समझ लेते हैं पहले। तो वो राशि है 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11 और 2। 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि, 7 नंबर यानी तुला राशि, 11 नंबर यानी कुंभ राशि और 2 नंबर यानी वृषभ राशि। ये जो राशियां हैं इन राशियों को नोट कर लीजिए। इनके साथ यदि गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये राशियां यदि यहाँ लिखी हुई है 3, 6, 7, 11, 2 ये राशि यदि यहाँ लिखी हुई है, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन लग्न की कुंडलियों में मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, मतलब ये लग्न यदि यहाँ पर है ना, तो मेष लग्न मतलब 1 नंबर होता है, कर्क लग्न मतलब 4 नंबर होता है, सिंह लग्न मतलब 5 नंबर होता है, धनु लग्न मतलब 9 नंबर और मीन लग्न मतलब 12 नंबर होता है। या तो यहाँ पर ये नंबर हो या यहाँ पर ये राशियां हो। हाँ, यदि ऐसा कुछ है और यदि व्यक्ति को गुरु की महादशा चल रही है तो व्यक्ति ये शिकायत जरूर करेगा कि मेरे कॉलीग, मेरे मित्र, मेरे दोस्त से ज्यादा भागदौड़ करना पड़ती है। वो ये बोलेगा कि मेरा जो कॉलीग है उसे 8 घंटे काम करना पड़ता है और उतना ही उसे मिलता है जितना मुझे मिलता है, लेकिन मुझे जो है वो 12 घंटे काम करना पड़ता है। कई बार तो घर में जाकर के रात भर भी काम करता हूँ या करती हूँ। तो मिलता जरूर है ऐसे इन लोगों को जिनका लग्न या तो ये है या फिर इन नंबर के साथ गुरुदेव तृतीय स्थान पर बैठे, इनको मिलता जरूर है, लेकिन अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम, अधिक भागदौड़ के साथ मिलता है। लाभ होता है, आय होती है, प्रतिष्ठा होती है, भाग्य साथ भी देता है, लेकिन भाग्य में जो है भागदौड़ बहुत ज्यादा बन जाती है। पति पत्नी के साथ कई बार मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और इमोशनल होना या पति पत्नी से कई बार इमोशनली अटैच ना हो पाना या इमोशनली इतना ज्यादा अटैच हो जाना कि छोटी छोटी बातें बुरी लग जाए, तो वो स्थितियां यहाँ पर बन जाती है। लेकिन इन राशियों के अलावा, इन नंबर के अलावा यदि गुरुदेव तृतीय स्थान पर बैठे हुए जो नंबर तो आपको दिख रहा है 3 नंबर, 6 नंबर, 7, 11 और 2, मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि और वृषभ राशि और मीन राशि में आपको चाहूंगा 2 नंबर लिख दिया, इसे मीन राशि का लीजिएगा। नहीं, मीन लगन है, वो सही लिखा था, वो सही लिखा था, मीन लगन है 12, 1, 2, ठीक है। तो यहां पर जो है ये अपने अच्छे फल देंगे, ठीक फल देंगे। इन नंबर्स के साथ यदि आप कहीं, इन नंबर के अलावा यदि आप कहीं देखते हैं किसी ग्रह को 3, 6, 7, 11 और 2, इन नंबर्स के अलावा यदि आप देखते हैं तो जो है वो बृहस्पति देव अपने खराब फल देंगे। या फिर इन लग्न की कुंडलियों के अलावा बृहस्पति देव का तृतीय स्थान पर देखते हैं तो बृहस्पति देव जो है अपने खराब फल देंगे, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मीन लग्न की बात की थी कि भाई स्वराशि भी बृहस्पति देव तृतीय स्थान पर बैठे। कई लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई मीन लगन यहाँ पर होता तो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मीन लगन यहाँ पर बनाया था, मीन लगन हो या फिर धनु लग्न हो, ये तो खुद ही अपनी ही राशि में गुरु बैठे तो क्या अपनी राशि में बैठ करके अपने अच्छे फल नहीं दे सकते? तो इसलिए नहीं दे सकते। यदि यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो 9, 8, 7, यहाँ पर 7 नंबर आ जाएगा। 7 नंबर है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र महाराज। शुक्र महाराज की कुंडली में अति मारक ग्रह गुरुदेव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो 6वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, रोग ही रोग पैदा होंगे। तो स्वराशि में गुरु बैठेंगे, 9 नंबर के साथ भी बैठेंगे तो भी अपने खराब ही फल गुरुदेव देंगे। या 12 नंबर हुआ तो यहाँ पर 11 नंबर आया, यहाँ पर 10 नंबर आया, है ना, यहाँ पर 10 नंबर आया और 9 नंबर कहाँ है? यहाँ पर आया। तो द्वादशेष की महादशा चल रही है फिर, और द्वादशेष की महादशा यदि चल रही है तो अति मारक ग्रह की महादशा चल रही है। यहाँ पर फिर रोग, फिर हेल्थ इश्यूज, है ना। तो इस वजह से स्वराशि में यदि गुरुदेव बैठेंगे तो अपने अच्छे फल वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर्स नोट कर लीजिए, इन्हीं के साथ जो है वो गुरुदेव के अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा यदि कोई नंबर्स हैं तो व्यक्ति बोलेगा भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है, लेकिन मुझे वो फल नहीं मिलते
जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ, तो वो बड़े खराब रिजल्ट्स रहते हैं। वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, वो चाहे नौकरी हो, वो चाहे व्यवसाय हो, वो चाहे घर परिवार पारिवारिक स्थिति हो, हर दृष्टिकोण से। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आएगी। यदि आपको कुछ पेचीदा लगा है या कुछ घुमा फिराव लगा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि चीज़ें समझ में नहीं आई। यदि समझ में नहीं आई तो बिल्कुल फ्रैंकली आप मुझे बताइए, क्योंकि ओवरऑल ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपको बातें समझ में आना चाहिए और चीज़ें समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।